फाइनली जेजे के चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं और इस चैप्टर में हमें ऐसी बातों का पता चला है किसी ने सोची ना होगी। जैसे कि यूता ने एक बार पहले भी गोजो की बॉडी पे कंट्रोल किया था और यूता के पास गोजो की सारी मेमोरीज का एक्सेस भी है, लेकिन इसके बावजूद भी यूता ने एक ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से वो आगे चलकर मरने वाला है। और भी बहुत सी बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हारा बिना और ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये चैप्टर भी वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था, यानी कि गोजो और सुकुना के डोमेन क्लेश पे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोजो और सुकुना के डोमेन क्लेश में गोजो ने एक बार फिर अपने डोमेन का साइज बास्केटबॉल के साइज के जितना कर लिया था। अब यहाँ पर मैं यूता और गोजो को गोजो कहकर प्रोनाउंस कर रहा हूँ ताकि तुम्हें आगे कंफ्यूजन ना हो। अब इसके बाद नरेटर कहता है गोजो ने सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन से लड़ने के लिए जो सोल्यूशन निकाला था, यानी कि अपने डोमेन एक्सपेंशन को एकदम ही छोटा कर लेना, जो कि अभी यूता ने किया है। सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन मेलोवन श्राइन का इफेक्ट 3 मिनट के लिए ही रहता है। अब इसके बाद यूता अपने मन में सोच रहा होता है कि वो इन 3 मिनट में अपने डोमेन एक्सपेंशन की मदद से सुकुना को इतना डैमेज दे देगा कि सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन मेलोवन श्राइन को यूज ना कर पाए। और दूसरी ओर सुकुना भी यही सोच रहा होता है कि मैं 3 मिनट के लिए किसी तरह से इस डोमेन एक्सपेंशन से बच जाऊंगा एंड उसके बाद मैं अपने मेलोवन श्राइन को पूरी तरह से ओपन करके सभी को एक साथ खत्म कर दूंगा। ये क्या बात करता है? इसके बाद हमें नरेटर एक्सप्लेन करता है कि सुकुना ने अपने कर्स टेक्निक की एफिशिएंसी को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ यूता के बैरियर के अराउंड ही कर दिया है, जिससे कि अब उसका एलिमिनेटेड टाइम 99 सेकंड रह जाता है। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि यूता ने सुकुना से फाइट करने से पहले भी गोजो की बॉडी पर एक बार कंट्रोल किया था और ऐसा कर यूता ने गोजो की सारी मेमोरीज को जान लिया था कि किस तरह से गोजो ने सुकुना को लगभग मार ही दिया था। और गोजो की सारी कर्स टेक्निक जैसे कि होलो पर्पल और भी जितनी भी कर्स टेक्निक गोजो यूज कर सकता है, वो सारी कर्स टेक्निक और सारी की सारी बैटल इन्फो अभी यूता के पास भी है। एंड इसी के बाद यूता ब्लू का यूज करता है ताकि वो सुकुना को अपनी ओर खींच सके, लेकिन सुकुना उसे बीच में ही रोककर अपने टूटे हुए हाथ से उसे पंच करता है, जिससे कि गोजो के मुंह से खून निकल जाता है। एंड इसके बाद यूता सोचता है कि सुकुना उस पर अटैक कैसे कर पाया, बिकॉज उसके पास तो इन्फिनिटी थी जिसकी वजह से कोई भी उसे टच भी नहीं कर सकता था, जैसा कि उसने गोजो के पास भी देखा था। तो फिर सुकुना ने उस पर अटैक कैसे कर दिया, वो भी अपने डोमेन एक्सपेंशन के अंदर। एंड इसके बाद हमें सुकुना का हंसता हुआ फेस दिखाया जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि सोर्सर ये बात नहीं जान सकते कि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पर सुकुना मेमे के क्रो की बात कर रहा है, जो कि सुकुना और गोजो की पहली फाइट में डोमेन एक्सपेंशन के अंदर नहीं थे, जिससे कि सभी को पता नहीं था कि गोजो की इन्फिनिटी इनविंसिबल नहीं, यानी कि उसे भी भेदा जा सकता है। एंड इसके बाद फाइनली हमें रिका का सीन दिखाया जाता है, जिसने कि यूता को अपने हाथों में ऐसे पकड़ रखा होता है और रो रही होती है। एंड लास्ट में एडिटर कहता है रिका पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो चुकी है, बट एंड इसी के साथ चैप्टर 262 खत्म हो जाता है। और एक और बात, अब से पूरे 3 वीक के लिए कोई भी जेजे के मांगा नहीं आने वाली, जेजे का नया चैप्टर नहीं आने वाला, बिकॉज गेगे की तबीयत अभी सही नहीं है, जिससे कि वो नए चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रहे। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर 27 जून को ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं हम इसी चैप्टर की, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो इस चैप्टर के अंदर एक जगह बात की गई है कि यूता के पास गोजो की सारी मेमोरीज का एक्सेस है, लेकिन फिर यूता को ये कैसे नहीं पता है कि सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी को भेज दिया था, यानी कि सुकुना ने गोजो की इन्फिनिटी के बावजूद भी उस पर अटैक कर दिया था, जो कि हम सभी को पता है। लेकिन ये बात यूता को कैसे नहीं पता है, बिकॉज यूता के पास तो गोजो की सारी मेमोरीज हैं। तो ये थोड़ा एक क्वेश्चन वाला मामला है और हो सकता है कि इस प्लॉट ट्विस्ट की वजह से यूता खत्म भी हो जाए। बट ये सारी बातें तो हमें चैप्टर 263 में ही देखने को मिलेगी। तब तक के लिए तुम ये वीडियो देख लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।